हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज श्रोत्रिय और आप देख रहे हैं वर्ग 3 साइंस के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव। जीव विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उससे किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आपको मिल सकते हैं, तो हम आपके लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को निकाल कर लाए हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, कौन सा भाग निषेचन के बाद भ्रूणपोष बनाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सेंट्रल सेल, जिसे हम ध्रुवीय केंद्रक भी कहते हैं। बीज का निर्माण होता है, तो बीज का निर्माण अंडाणु से होता है। किसे द्विलैंगिक पुष्प कहते हैं? तो जिसमें अंडक और पुंकेसर दोनों होते हैं उसे हम द्विलैंगिक पुष्प कहते हैं। अगला प्रश्न है, पराग कणों को किस तापमान पर संरक्षित किया जाता है? तो वह टेम्परेचर है -196 डिग्री सेल्सियस। किस संरचना से पराग नली उत्पन्न होती है? तो कायिक कोशिका से। पराग नली की वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पोषक तत्व की। निषेचन के बिना बीज बनने की प्रक्रिया है, तो उसे हम असंजनन कहते हैं। सबसे लंबा जीवन काल किसका होता है? तो बीज का होता है। एंडोस्पर्म की पोषक सामग्री का प्रयोग कब होता है? तो भ्रूण बनने के बाद। फूलों का किस कार्य में उपयोग होता है? तो वह है प्रजनन में। जीनोगेमी होती है, तो यह है दो अलग अलग पौधों में। फूल का कौन सा भाग बीज बनाता है? तो अंडाणु बनाता है। मक्का में किस प्रकार का परागण होता है? तो वायु के द्वारा होता है। सहायक कोशिकाएं किसके पास होती है? तो अंडाणु के पास होती है। दो स्पर्म कोशिकाएं बनती है, तो वह बनती है परिपक्व परागकण से। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कौन सा विभाजन होता है? तो वह होता है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। किस अंग में निषेचन होता है? तो अंडक में होता है। पराग नली कहाँ तक बढ़ती है? तो अंडाशय तक बढ़ती है। परागकण के लिए जिम्मेदार कारक नहीं है, तो जड़ नहीं होता है। बीज में कौन सा भाग अंकुरित होता है? तो उसका नाम है भ्रूण। पराग नली कहाँ प्रवेश करती है? तो सहायक कोशिका से। फल बनने के लिए आवश्यक है, तो निषेचन आवश्यक होता है। निषेचन के बाद अंडक बनता है, तो फल बन जाता है। पुष्पी पौधों की सबसे विशेष प्रक्रिया है, तो वह है द्विनिषेचन। तो जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, कच्चे नारियल का पानी किस प्रकार का भ्रूणपोष होता है? तो यह होता है मुक्त केंद्र की।
अगला प्रश्न है, बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह कौन से विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है? तो इसमें मटर में भी हो जाता है, मूंगफली में भी होता है और सेम में भी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सभी। तो आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखा है। अगले वीडियो में हम फिर कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख सकते हैं। इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। हमने केमिस्ट्री के जो रसायन वाले जो ऑब्जेक्टिव थे वो भी अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।